थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की यह किताब बताती है कि सफलता और अमीरी सबसे पहले दिमाग में पैदा होती है, फिर हकीकत में बदलती है। इसका मतलब है कि जब तक आप अमीर और सफल सोच नहीं अपनाते, तब तक बाहरी सफलता मिलना मुश्किल है। सफलता और अमीरी का माइंडसेट बनाने के तरीके। 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करो, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। अमीर और सफल लोग हमेशा जानते हैं कि उन्हें कहां पहुंचना है। आपके पास साफ साफ फाइनेंशियल गोल और लाइफ गोल होना चाहिए। 2. तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर। सिर्फ पैसे चाहने से अमीरी नहीं आती। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जलती हुई इच्छा रखनी होगी, जो आपको रोज मेहनत करने को मजबूर करे। 3. आत्मविश्वास और विश्वास, फेथ और कॉन्फिडेंस। विश्वास करें कि आप सफल होंगे। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपकी सोच को हकीकत में बदलते हैं। 4. आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। अपने दिमाग को रोज पॉजिटिव बातों से भरें। मैं अमीर बन रहा हूं, मैं सफल हूं, जैसी बातें बार बार दोहराएं। 5. विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। किसी एक क्षेत्र में गहराई से ज्ञान हासिल करें। सिर्फ सामान्य जानकारी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल और यूजफुल स्किल्स पर फोकस करें। 6. कल्पना, इमेजिनेशन। अमीर लोग अवसरों को कल्पना से पैदा करते हैं। दिमाग से नए बिजनेस आइडिया और मौके खोजें। 7. निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन। तुरंत और पक्का निर्णय लेने की आदत डालें। सफल लोग लंबे समय तक सोचते नहीं, बल्कि तेजी से निर्णय लेते हैं और उस पर डटे रहते हैं। 8. लगातार मेहनत, परसिस्टेंस। बाधाएं आएंगी लेकिन हार मत मानो। डटे रहना ही सफलता का असली राज है। 9. मास्टरमाइंड ग्रुप, मास्टरमाइंड। अपने आसपास ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाओ जो पॉजिटिव, जानकार और आपके लक्ष्य से जुड़े हों। एक टीम की सोच हमेशा अकेले से बड़ी होती है। 10. अवचेतन मन और आदतें, सबकॉन्शियस माइंड और हैबिट्स। आपका दिमाग वही बनता है जो आप सोचते और करते हैं। अच्छी आदतें, सकारात्मक सोच और अनुशासन अपनाएं। अगर आप अमीरी और सफलता चाहते हैं तो पहले अपने दिमाग को अमीर बनाइए। स्पष्ट लक्ष्य, तीव्र इच्छा, सकारात्मक सोच, मेहनत और सही लोगों का साथ ही आपको अमीरी और सफलता दिलाएगा। जानते हैं कि अमीरी और गरीबी दोनों आपके दिमाग से पैदा होते हैं। जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आज हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के पहले चैप्टर, विचारों की ताकत के बारे में जानेंगे। चैप्टर 1, विचारों की ताकत, द पावर ऑफ थॉट। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मनुष्य जो सोचता है वही बनता है, यानी आपकी जिंदगी का हर नतीजा आपकी सोच से शुरू होता है। हर सफलता की जड़, एक विचार। किसी भी आविष्कार, बिजनेस या उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। अमीरी और गरीबी दोनों दिमाग से ही पैदा होती है। 2. एडविन सी. बार्न्स की कहानी। बार्न्स एक साधारण आदमी था, लेकिन उसने सोचा कि वो थॉमस एडिसन, महान वैज्ञानिक, का बिजनेस पार्टनर बनेगा। उसके पास पैसे, शिक्षा या पहचान नहीं थी, बस एक मजबूत विचार और इच्छा थी। उसने एडिसन की कंपनी में छोटी नौकरी से शुरुआत की, लेकिन अपने विचार पर टिका रहा। आखिरकार एडिसन ने उसे पार्टनर बना लिया। यह साबित करता है कि दृढ़ विचार ही सपनों को हकीकत में बदलता है। 3. विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हो, वही आकर्षित करते हो। यदि आप हमेशा कमी और डर सोचते हो, नकारात्मक चीजें खींचती हैं। अगर आप समृद्धि और सफलता सोचते हो, अवसर और सही लोग आपकी जिंदगी में आते हैं। 4. सोच को नियंत्रित करो, जीवन को नियंत्रित करो। आपका दिमाग ही आपकी किस्मत का मालिक है। बाहरी हालात चाहे जैसे हो, अगर आपके विचार सही दिशा में है, तो आप अमीरी और सफलता पा सकते हैं। 5. गरीबी और अमीरी दोनों मन की अवस्था है। अमीर लोग पहले अमीरी सोचते हैं, फिर अमीरी पाते हैं। गरीब लोग हमेशा कमी और हार के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वही अनुभव करते हैं। इस अध्याय का सबक, अपने विचारों को कभी हल्के में मत लो। विचार, विश्वास, कार्य, परिणाम। अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपके पास अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण है। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। सिर्फ अमीर बनने की चाहत काफी नहीं होती, सफलता पाने के लिए चाहिए जलती हुई इच्छा। आज हम जानेंगे थिंक एंड ग्रो रिच के दूसरे चैप्टर, इच्छा का राज। चैप्टर 2, इच्छा, डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सफलता की शुरुआत इच्छा से होती है। अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो नतीजे भी कमजोर मिलेंगे। 1. सिर्फ चाहत नहीं, जलती हुई इच्छा चाहिए। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन ये चाहत काफी नहीं। आपको इतनी प्रबल इच्छा चाहिए कि आप कहें, मुझे ये पाना ही है, चाहे कैसी भी मुश्किल आए। 2. इच्छा को रूप देना जरूरी है। सोच को सिर्फ दिमाग में मत रखो,
उसे स्पष्ट लक्ष्य और योजना में बदलो। 3. एडविन सी. बार्न्स का उदाहरण, वो सिर्फ नौकरी नहीं चाहता था बल्कि ठान चुका था कि वह एडिसन का पार्टनर बनेगा। उसकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि समय और परिस्थितियां उसके पक्ष में आ गईं। नेपोलियन हिल के 6 स्टेप्स, इच्छा को अमीरी में बदलने का तरीका। 1. स्पष्ट रूप से तय करो कि कितना पैसा चाहिए। मुझे बहुत पैसा चाहिए कहना बेकार है। लिखो, मुझे 5 साल में 10 लाख रुपये चाहिए। 2. निर्धारित करो कि उसके बदले में क्या दोगे। पैसा बिना बदले के नहीं आता। तय करो, मेहनत, स्किल, सेवा या प्रोडक्ट। 3. समय सीमा तय करो, कब तक वो पैसा चाहिए, साफ लिखो। 4. एक ठोस योजना बनाओ और तुरंत काम शुरू करो। सही वक्त का इंतजार मत करो। 5. सब कुछ साफ साफ लिखो, लक्ष्य, समय, योजना, सब लिखो। 6. दिन में 2 बार पढ़ो, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। पढ़ते वक्त कल्पना करो जैसे आपने वो पैसा पहले ही पा लिया हो। इस अध्याय का असली सबक, कमजोर इच्छा असफलता, जलती हुई इच्छा सफलता और अमीरी। अगर आप अपने लक्ष्य को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके सपनों को साकार करने में मदद करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बड़ी उपलब्धि एक मजबूत और निश्चित इच्छा से जन्म लेती है। चैप्टर 3, विश्वास, फेथ। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास वह मानसिक अवस्था है जो किसी भी इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। यानी जब आपकी इच्छा के साथ अटल विश्वास जुड़ जाता है तो वह अमीरी और सफलता में बदलती है। 1. विश्वास इक्वल्स आत्मविश्वास जोड़ सकारात्मक सोच। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दूसरों को भी आप पर भरोसा होने लगता है। विश्वास आपकी इच्छा को ताकत देता है। 2. आत्म सुझाव, ऑटोसजेस्शन से विश्वास बढ़ता है। अपने मन में बार बार सकारात्मक बातें दोहराओ। मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल हो रहा हूं। बार बार दोहराने से आपका अवचेतन मन इन बातों को सच मानने लगता है। 3. विश्वास डर को हराता है। असफल लोग हमेशा डरते हैं, क्या होगा अगर मैं हार गया, जबकि सफल लोग कहते हैं, मैं जरूर जीतूंगा। विश्वास डर की जड़ को काट देता है। 4. कल्पना जोड़ विश्वास इक्वल्स हकीकत। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं तो वो धीरे धीरे वास्तविकता में बदल जाता है। विश्वास पैदा करने के तरीके। 1. सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। रोज बोलो, सुबह और रात अपने लक्ष्य और विश्वास को जोर से दोहराओ। 2. सफलता की कल्पना करो, सोते जागते अपने आप को उसी स्थिति में देखो जहां आप पहुंचना चाहते हो। 3. अच्छे लोगों के साथ रहो, नकारात्मक लोग आपके विश्वास को कमजोर कर देंगे। हमेशा पॉजिटिव और प्रेरित लोगों का साथ रखो। 4. हर दिन छोटे छोटे कदम भरो, छोटे छोटे सफल अनुभव आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। इस अध्याय का असली सबक, विश्वास ही सफलता का इंजन है। बिना विश्वास के सबसे बड़ी इच्छा भी कमजोर है। अगर आप अपने सपने पर विश्वास रखते हैं और लगातार मेहनत करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास वो तत्व है जो विचारों को जीवन देता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी बातें आप खुद से करते हैं? अगर आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता तो सच में नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कहें मैं जरूर करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही ताकत है आत्म सुझाव, ऑटोसजेस्शन की। चैप्टर 4, आत्म सुझाव, ऑटोसजेस्शन, विस्तार से समझते हैं। यह अध्याय बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यही सिखाता है कि कैसे अपने मन को अमीरी के लिए प्रोग्राम किया जाए। आत्म सुझाव, ऑटोसजेस्शन। नेपोलियन हिल कहते हैं, आत्म सुझाव वो पुल है जो आपके सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, को अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ता है। यानी आप अपने विचारों को अपने अवचेतन दिमाग में डालकर अपनी सोच, आदतें और किस्मत बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आत्म सुझाव वो तरीका है जिससे आप अपने दिमाग को अमीरी और सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। हर दिन हम अपने दिमाग से सैकड़ों बातें करते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, और हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो सुनता है उसी पर भरोसा करता है। अगर आप बार बार बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बदकिस्मत हूं, तो आपका दिमाग सच में वैसी ही स्थिति बना देता है। लेकिन अगर आप रोज दोहराते हैं मैं अमीर बन रहा हूं, मैं सफल हूं, तो धीरे धीरे आपकी सोच और किस्मत बदलने लगती है। एग्जाम्पल, दिमाग को प्रोग्राम करने का तरीका, 6 स्टेप्स। 1. अपने लक्ष्य को साफ साफ लिखो, मैं 31 दिसंबर 2025 तक 10 लाख रुपये कमाऊंगा। 2. तय करो कि इसके बदले क्या दोगे, मेहनत, स्किल, समय। 3. रोज सुबह और रात अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ो। 4. पढ़ते वक्त कल्पना करो कि वो पहले ही सच हो चुका है। 5. ये सब करते वक्त खुशी और भरोसा महसूस करो। 6.
लगातार दोहराते रहो, यह आपका विश्वास बढ़ाएगा। सिंपल साइंस आपका अवचेतन दिमाग झूठ और सच में फर्क नहीं करता। वो वही मानता है जो आप बार बार और भावनाओं के साथ कहते हैं। इसलिए अपने शब्दों और सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। लेसन, आप वही बनते हैं जो आप खुद से बार बार कहते हैं। अगर आप अपने दिमाग को बार बार सफलता, आत्मविश्वास और अमीरी की बातें सुनाते हैं, तो आपका मन वैसा ही बन जाएगा और जिंदगी भी वैसी ही। कॉल टू एक्शन, आज से ही शुरू करो। हर सुबह आईने में खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, मैं सफलता के रास्ते पर हूं। क्योंकि जब आप अपने मन को सही दिशा में प्रोग्राम करते हैं, तो आपकी किस्मत भी वही दिशा पकड़ लेती है। चैप्टर 5, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्या सिर्फ डिग्री लेने से कोई अमीर बनता है? अगर ऐसा होता तो हर कॉलेज टॉपर करोड़पति होता। नेपोलियन हिल कहते हैं, सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही अमीरी लाता है। आज की दुनिया में जानकारी हर जगह है। गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर कोई कुछ न कुछ जानता है। लेकिन फर्क ये है, सफल लोग जानते हैं कि कौन सी जानकारी को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ नॉलेज पावर नहीं है, बल्कि काम में लाया गया नॉलेज ही असली पावर है। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड की कहानी। हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स के मालिक, को एक बार पत्रकारों ने कहा, आपको तो बहुत कम जानकारी है, आप तो पढ़े लिखे भी नहीं है। फोर्ड मुस्कुराए और बोले, मेरे ऑफिस में एक बटन है जिसे दबाते ही मेरे सारे एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, इंजीनियर, अकाउंटेंट, मैनेजर। मुझे खुद सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस मुझे पता है कि सही व्यक्ति से सही ज्ञान कब लेना है। यानी अमीर लोग खुद सब नहीं जानते, वे स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखने वालों की मदद से काम करवाते हैं। की आइडिया 1, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज हर किसी के पास होता है। 2, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज वही दुर्लभ और मूल्यवान होता है। 3, यही स्पेशल स्किल आपको भीड़ से अलग करती है। कैसे पाएं विशेष ज्ञान? स्टेप्स 1, अपने लक्ष्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र चुनो, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, नेटवर्क मार्केटिंग, हेल्थ आदि। 2, उस क्षेत्र में गहराई से सीखो, किताबें, कोर्स, मेंटर, प्रैक्टिकल अनुभव। 3, उस ज्ञान को काम में लाओ, सिर्फ पढ़ो मत, अप्लाई करो। 4, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, ऐसे लोगों के साथ रहो जो उस फील्ड में आगे हो। लेसन, सीख, सामान्य जानकारी साधारण जिंदगी, विशेष ज्ञान असाधारण सफलता। अमीरी का असली रहस्य है, किसी एक क्षेत्र में एक्सपर्ट बनो और उसे दुनिया के लिए उपयोगी बना दो। कॉल टू एक्शन, मोटिवेशन, आज ही तय करो तुम्हारा स्पेशल नॉलेज क्या है। क्या तुम किसी स्किल, बिजनेस या फील्ड में एक्सपर्ट बनने जा रहे हो? क्योंकि याद रखो, डिग्री नहीं, डायरेक्शन अमीरी लाती है। चैप्टर 6, कल्पना, इमेजिनेशन। जो कुछ भी इंसान सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वो उसे प्राप्त भी कर सकता है। नेपोलियन हिल मुख्य विचार, मेन आइडिया। इस अध्याय में नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर सफलता, हर अमीरी, हर महान खोज की शुरुआत कल्पना से होती है। यानी हर अमीर व्यक्ति पहले अपनी सोच में अमीर बनता है, फिर वास्तविकता में। कल्पना, इमेजिनेशन, वो जगह है जहां आइडियाज जन्म लेते हैं। आपके विचार ही आपके भविष्य का नक्शा बनाते हैं। 2 तरह की कल्पना, टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन। 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन, सिंथेटिक कल्पना। इसमें आप पुराने विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। जैसे पुराने बिजनेस आइडिया में नया ट्विस्ट देना। उदाहरण, उबर ने टैक्सी सर्विस को मोबाइल ऐप से जोड़ दिया। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, क्रिएटिव कल्पना। इसमें आप ऐसे विचार लाते हैं जो पहले कभी नहीं हुए। ये आइडिया मन के गहरे स्तर या यूनिवर्सल माइंड से आते हैं। महान आविष्कार, क्रिएशन या नए बिजनेस इसी से पैदा होते हैं। कल्पना से अमीरी कैसे बनती है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर बड़ा बिजनेस, हर सफल ब्रांड किसी की कल्पना से शुरू हुआ था। पहले विचार आया, फिर उस विचार पर विश्वास बना और अंत में कार्रवाई से वो हकीकत बनी। उदाहरण, एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने बल्ब का सपना पहले अपने दिमाग में देखा। राइट ब्रदर्स ने उड़ान की कल्पना की और हवाई जहाज बना दिया। हेनरी फोर्ड ने सस्ते दाम की कार हर आम आदमी तक पहुंचे, ये कल्पना की और उसने दुनिया की इंडस्ट्री बदल दी। कल्पना को काम में कैसे लाएं? स्टेप्स टू यूज इमेजिनेशन। 1, माइंड को शांत करो, ज्यादा शोर, तनाव या डर से कल्पना रुक जाती है। 2, विचारों को लिखो, जैसे ही कोई नया आइडिया आए उसे तुरंत नोट करो। 3, डिजायर जोड़, फेथ जोड़ो, केवल सोचना काफी नहीं, विश्वास और इच्छा भी होनी चाहिए। 4, एक्शन लो, जो सोचो उस पर तुरंत काम शुरू करो। कल्पना तभी अमीर बनाती है जब उसे हकीकत में बदला जाए।
मुख्य सीख, लेसन, कल्पना ही असली वर्कशॉप ऑफ द माइंड है। दुनिया की हर सफलता पहले किसी के मन में पैदा हुई थी। विचार जोड़ विश्वास जोड़ क्रिया इक्वल सफलता। मोटिवेशनल थॉट, अमीर लोग अवसर नहीं ढूंढते, वे कल्पना के जरिए अवसर बनाते हैं। जब आप अपने सपनों को साफ साफ देखना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड उन्हें हकीकत में बदलने के लिए रास्ते खोल देता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, कल्पना करें कि आप पहले से सफल हैं। अपने मन में अपनी मंजिल को देखें, महसूस करें और जिएं, वही आपकी हकीकत बनेगी।